वेंकटेश गौड़ा जी, गुड इवनिंग। नीलेश पाटीदार जी, नमस्ते। शिवाजी गाड़ेकर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वेंकटेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। वेंकटेश जी, आपने हाथ ऊपर किया है। वेंकटेश जी। हेलो सर, नमस्ते। सर, सिलामोल जो है ना, ओके। उसको जो स्प्रे करने टाइम उसका साथ कॉम्बिनेशन कुछ डालना क्या कि खाली उसको स्प्रे करे तो बस है? नहीं नहीं, अगर आपके पास कोई फंगल इन्फेक्शन होगा जी जी। तो आप सिलामोल को कोई भी फंजीसाइड के साथ में मिक्स कर सकते हो। सिर्फ जी जी, कोई भी फंगल कॉपर इन्फेक्शन बेस्ड है। फंजीसाइड, कोई भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड नहीं लेना है। जी। सल्फर बेस्ड फंजीसाइड नहीं लेना है। और जो ओके। एलिएट होता है एक एल्यूमिनियम फोजाटाइल, वो आपको जी। नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ। ये कॉपर विनी बेस्ड भी आएगा, टिल्ट वगैरह टिल्ट यूज कर आएगा, सकते सर? टिल्ट आएगा, कोसाइड आएगा, कुफ्लो आएगा, मास्टर कॉप आएगा, कोनिका आएगा। ये सभी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है। इसमें से कोई भी नहीं चलेगा। अच्छा। ओके। सल्फर में भी सभी सल्फर 98 वाला भी, 99% वाला भी, 100% वाला भी, 80% वाला भी, सभी सल्फर जी, विन वगैरह यूज कर सकते हैं, टिल्ट विन? कर सकते हो। हाँ ओके सर, वही मतलब मंगा रहा हूँ मैं वहां से, बम्बई से। हाँ। वो अभी मतलब थोड़ा फंगिसाइड आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम से सर आपका जैसा खेती करना जा रहा हूँ मैं। देख तो ड्रिप में, मतलब हमारा साइड में ड्रिप में कोई करता नहीं है खेती। अच्छा। तो आप लोग का स्टाइल में करना है, एक बार आके मैं आपसे मिल के कोचिंग लूंगा। अभी भाई। तो अदरक अदरक का रेट बहुत हाई हो चुका है। हाँ। अभी तो ज्यादा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे टाइम 10 रुपए 20 रुपए के बीच में ही था। ये डिपेंड जी करता है कितना क्रॉप खराब होता है और कितना प्लांटेशन कम होता है, वो हिसाब से। जी जी, हमारा साइड में तो लास्ट ईयर के भी अभी अदरक रखे है सर। हाँ, बराबर है। लेकिन आपका जो है ना, वो जो सोइंग का टाइम है ना, वो थोड़ा सा मुझको जज करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो जी फरवरी मार्च में जो सोइंग होता है, प्लांटिंग होता है ना, उसके जी बारे में थोड़ा सा। जी जी। हम्म। हमारा चलिए। साइड में हाँ जी। हमारा साइड में जो करता, लेकिन वही टाइम में करता सर। अभी जो जो फ्लावरिंग निकल के आने का महीना है बोलता ना, नेक्स्ट महीना, हाँ। तो तभी फ्लावरिंग निकल के आने के बाद ग्रोथ नहीं होता है क्या ज्यादा वो? नहीं नहीं, उसके बाद तो ग्रोथ होता है, ऊपर का ग्रोथ रुक जाता है और नीचे जो आपका बल्ब है, उसका ग्रोथ अच्छी हाँ, तरह से होता है। लेकिन आप लोग का वहां पे अभी मतलब डाल रहा है ना सर? हाँ हाँ। तो नेक्स्ट मंथ तो फ्लावरिंग निकलेगा, आप लोग का साइड में नहीं निकलता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर नहीं निकलता। तो हमारे तो इधर दिवाली क्लाइमेट की के वजह बाद से। फ्लावरिंग आता है। अच्छा। हम्म। तो राइट तो सेम है ना, आपका वहाँ का अदरक का प्राइस और इधर का सेम है? हाँ, रेट तो सेम है। अगर आपका जल्दी निकलता है हमारा आने से जी। पहले, तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। और आपका हाँ। अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो हमें रेट नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है ना। ओके ओके, आप लोग का वहाँ पे निकलने का टाइम सर से? फरवरी के बाद। अच्छा अच्छा, तभी हम लोग के यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। बराबर है ना। हाँ, ठीक है सर, एक बार मिलने के बाद ही मुझे मालूम पड़ेगा आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए। जी। बाकी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि बाकी सभी किसान जुड़ रहे हैं। इतने किसान पंक्चुअल नहीं होते हैं कि वो शार्प 7 बजे आए। लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है, मैंने अगर आपको 7 बजे का टाइम दिया है तो 7 बजे मैं आके बात आपसे करूँ। ठीक है। तो अभी शिवाजी गाड़ेकर करके एक किसान है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूँ। इसीलिए इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर उन्होंने मेरे से ही सीड लिया था। और अच्छी तरह से उन्होंने परवरिश करके
सीड के लिए प्लॉट बनाया था। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो भी उन्हीं से अपन सुनते हैं। शिवाजी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। शिवाजी गाडेकर. प्रकाश बारबैले साहेब, फक्त डाळिंबाचा प्रश्न नका विचारू, मी तुम्हाला अनम्यूट करतोय. प्रकाश जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो. रवि कुमार पाटीदार जी, आप भी अनम्यूट करके बात कर सकते हो. सुनील काळे जी, आप भी अनम्यूट करके बात कर सकते हो. प्रकाश बारबैले जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो. शिवाजी गाडेकर जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो. रवि जी के बाद रवि पाटीदार जी, अभी आप बोलिए. नमस्कार सर। नमस्ते जी. मेरा क्वेश्चन राइजोम रोड के रिगार्डिंग है। ओके. मैं 3 साल या 4 साल से अदरक लगा रहा हूँ। हाँ. बट उसमें प्रॉब्लम ये आता है, हमारा रतलाम का क्लाइमेट है, तो वहाँ पे हर वर्ष कहीं ना कहीं थोड़ा एरिया में या फिर नीचे की साइड राइजोम रोड लगता है। मतलब और जिधर जब पानी ज्यादा भरता है खेत में वो साइड. हाँ, राइट राइट। और हाँ. अब उसमें वो जो राइजोम निकाल के हम लोग ऊस टेस्ट करते हैं, तो उसमें वो पॉजिटिव रहता है ऊस टेस्ट। बराबर है. तो ये किस वजह से हो रहा है, इसको कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं? बैक्टीरियल विल्ट ही सबसे ज्यादा आता है जिंजर में. और इसके ओके। ऊपर मैं अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये जो डिजीज आता है ये सितंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा आता है. और हम्म। अभी मैंने डेट वाइज आपको लांसप्रो सॉइल करके एक प्रोडक्ट है, हर महीने एक हम्म। बार उसे हमें देना है. ये महिका बायोलॉजिकल्स करके कंपनी है, जिसमें मिट्टी से जो भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं किसी भी रूट्स में या राइजोम में, कंद में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट काम करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद मैंने ये भी बोला है, जहाँ पे भी पानी रुकेगा वहीं पे अदरक की खेती आपको बिल्कुल करना नहीं है. अगर अपन वहीं पे हम्म। करेंगे और ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी है या ज्यादा पानी भरता है, ऐसे जगह पे राइजम रॉट आपको मिलेगा ही. थर्ड चीज होती है, आप आपके बाजू में कोई आवाज बात कर रहे हैं. हाँ. उसके बाद नहीं नहीं, ये दूसरे किसी फार्मर का अनम्यूट हुआ है। शिवाजी जी, शिवाजी गाडेकर जी. हाँ. अभी नहीं. हाँ. और निमाटोड्स, निमाटोड की एक समस्या होती है जो जख्म करता है, राइजोम को भी करता है, जड़ों को भी करता है. और अगर आपकी मिट्टी में पहले का वहीं पे दूसरा कोई क्रॉप होगा और ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन वहीं पे होगा, वो एंट्री करने के बाद वो मरता है. आज तक मेरा जो अनुभव है, एक बार अगर राइजोम रोट आपके खेत में आ गया, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते. इसीलिए राइट। मेरी रिक्वेस्ट है, शुरू से जो भी मिट्टी में हमें काम करना है, बायोलॉजिकल का इस्तेमाल करना है, इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छा करना है. वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज्यादा, मतलब अदरक का वेजिटेटिव ग्रोथ आपके सर तक लग गया इसलिए बहुत ज्यादा यील्ड आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वेजिटेटिव और नीचे जो भी राइजोम होता है उसका टिलर्स। इक्वल हम्म। ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ टिलरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि वो टिलर की हाइट. और जो भी डोज राइट। मैं आपको बता दूंगा उतना ही दे दीजिए. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा यील्ड आएगा. ऐसा कभी नहीं होता है. जिंजर अगर आपको अच्छा करना है तो आप ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ज्यादा काम करिए. जैसे कि मैंने ओके। गायत्री संजीवनी खाद बोला था, वर्मी कंपोस्ट बोला था, आर्गो स्ट्रॉन्ग या आपका ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल या वो यस इसका कैनबायसी जो कंपनी है, 33 कोटि करके जो प्रोडक्ट है उनका वो प्रोडक्ट. ऐसे अलग अलग मटेरियल ऑर्गेनिक अगर आप डालोगे तो आपको यील्ड अच्छा आएगा. तो फ्यूमिगेशन का क्या रोल है, पहले से एग्जिस्टिंग नेमाटोड्स या फिर जो बैक्टीरियल विल्ट? फ्यूमिगेशन आप कैसे, फॉर्मल डिहाइड जिसे हम फार्मालिन बोलते हैं, उसी से आप कर सकते हो.
लेकिन उसके लिए ओके। कंडीशन एक ही होती है कि आपको 100% 1 महीना आपका खेत जो है वो प्लास्टिक से ढक के रखना पड़ेगा। और उसका ओके। जो ट्रीटमेंट है और उतना जो केमिकल आप उसमें डालोगे, बायोलॉजिकल्स में जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक भी आपके मिट्टी में जिंदा नहीं रहेगा। तो तो वापस आपको उससे रिफिलिंग करना पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम्म। तो पर्टिकुलरली जिंजर के जो रेट और जिंजर की जो फार्मिंग होती है उसमें मेरे को नहीं लगता कि ये इतना प्रॉफिटेबल है। इससे अच्छा है कि आप ग्रीन मैन्यूरिंग करिए। आप ओके। मेज मेज होता है, मक्का, कॉर्न, इसका हम्म। खेती वहीं पे करिए। एक बार आप वहीं पे गेंदा मतलब मैरीगोल्ड जो होता है उसका खेती करिए, हम्म। आपको इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोला, महिका बायोलॉजिकल्स का, हम्म। लांस प्रो सॉइल, ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिशियल मिलेगा। और इस बार मैंने एक प्रोडक्ट लास्ट वेबिनार में भी रिकमेंड किया था, उसको भी ऑर्डर करिए आप, भू हम्म। मैजिक करके। अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेन का प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा, मतलब सॉइल कंडीशनिंग करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है वो भी, उसको आपको करना पड़ेगा। ओके। हम्म? नमस्ते सर जी. नाही, थांबा थांबा, रवीजीचं बोलणं झालं असेल तर तुम्हाला चान्स आहे. रवीजी ओके. ठीक आहे. हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके जी, बाय. नमस्कार सर जी. प्रकाशजी बोला. सर यावर्षी 1 एकरचं प्लांटेशन केलेलं आहे. 1 महिना झालेला आहे आज अरे प्लांटेशन चांगला तर करून. ताशी लागला असेल. हो, ताशी लागलंय आणि खुरपणं चालू केलंय आता. एक वेळेस भर दिलेली आहे, म्हणजे सरीमध्येच लागवड केली होती. तणनाशक नव्हतं मारलेलं. नाही, तणनाशक मारलं नाही. तण जास्त काढावं लागेल आता. ठीक आहे ठीक आहे ना. नाही, नंतर भर दिली होती ना. आता 15 दिवस झाले तरी. म्हणजे एक खुरपणी वाचली त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आणि मला एक प्रश्न विचारायचा होता, म्हणजे आपली जुनी बाग जी काढलेली आहे, डाळिंबाची. डाळिंबाची, तर तिच्यामध्ये ती लागवड केलेली आहे. तर फिजिरियम बुरशीचा अटॅक होईल किंवा नाही? तरी 1 100% वर्ष. होणार नहीं। माझा अनुभव ऐसा है, हाँ. सबको मैं हिंदी में बात करता हूँ ताकि सबको समझेगा। हाँ. जिंजर का प्लांटेशन, अगर आप जहाँ पे पोमोग्रेनेट था, तो पोमोग्रेनेट के बेड में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो जो मिट्टी है ये अपन जितने साल, 10 साल, 12 साल, जितना भी आपका क्रॉप रहा होगा, तो वहां तक आप उसको हिलाते नहीं है। तो कंजर्वेशन जो ऑर्गेनिक कार्बन का है वो बहुत ही अच्छा होता है मिट्टी के अंदर। तो वो सभी जिंजर के लिए काम आएगा। और जिंजर आप मार्च में अगर हार्वेस्ट करेंगे तो देखिए प्रकाश जी, आपके यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जिंजर के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब हाँ. कन्नड़ और आपका जो बेल्ट है कर्नाटक का, वो पूरा का पूरा। और हम्म. उसमें और एक चीज है कि जब आप पोमोग्रेनेट जहां से निकाला वो मिट्टी में अगर आप कर रहे हो तो हाँ. डेफिनेटली आपका यील्ड 20 टन के आस 18 से 20 टन आपका निकलना चाहिए। और जब आप निकालेंगे तो अपन एक बढ़िया आपका वीडियो ले लेंगे। जो भी प्रैक्टिसेस मैं बताता हूँ, जो भी प्रोडक्ट हाँ. मैं बताता हूँ, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी को तो ठीक है, महाराष्ट्र से मंगाना पड़ता है। हाँ. और आपको तो दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। और ये हाँ, प्रोडक्ट मैंने सब. पोमोग्रेनेट में भी टेस्ट किए हुए हैं, और जिंजर भी लास्ट 3 साल से मैं कर रहा हूँ। तो वही प्रोडक्ट आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? वही पूछना था मुझे. अभी हम्म, आगे प्रैक्टिस आपके हिसाब से चालू रखो. ठीक है। हाँ, थैंक यू. यस। शिवाजी गाडेकर जी, शिवाजी गाडेकर जी, सुनील काळे जी, सुनील काळे जी, शिवाजी गाडेकर जी, आपने बात किया था, अभी बात करना है तो बताइए, नहीं तो गणेश जी पाटीदार और गोकुल मेढे, इनको मैं अलाउ करूंगा। गणेश पाटीदार जी, आप बात करिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ, जो कि बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, और फिर अपन वेबिनार को शुरुआत करेंगे। अगले महीने आपको क्या क्या करना है इसके लिए। गणेश जी बोलिए।
सर जी मैंने 8.5 एकड़ का अदरक लगाया है। अरे और वाह! जितना भी ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं वो हाँ, सारा फॉलो कर रहा हूँ। सारी चीजें महाराष्ट्र से मुझे आसानी से अवेलेबल हो रही है। हम बढ़िया, आप ही की टीम ने मुझे दो दुकानदारों का नंबर दिया है जो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। बढ़िया, बढ़िया। हाँ, एक मल्हार करके नाम है उनका, नितिन भोजूबल करके नाम है। ओके, और एक कोलार में है शॉप उनकी, वो भैया बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। हाँ, और बराबर है। सारे प्रोडक्ट में ले रहा हूँ। अच्छा से एक छोटी सी समस्या ये है कि लास्ट टाइम आपका जो वेबिनार था, सेकंड वेबिनार, वो हमारे लगाने के 1 मंथ बाद आया। बराबर है। और उसमें सारी चीजों जो दवाइयां हैं 4 तरह की, 4 बार जो डालनी है, उनकी गैप कितने समय की रखनी है, या सब बहुत सारी चीजें साथ में डाल सकते हैं? नहीं, ऐसे मैंने बोला हुआ है कि अगर ये सभी प्रॉब्लम आपके यहाँ पे है, तो एक साथ में डाल दीजिए। अगर आपको अलग-अलग लेना है, तो हफ्ते में 1 बार ले लीजिए। उस महीने में आपका ये अ, 4 स्प्रे जाना चाहिए। जैसे आज में नो नोट्स और वो वेम चलाने का प्लान था, तो दोनों को साथ में चला सकते हैं? चला सकते हैं। चला सकते हैं। और आप ही का वीडियो देखा था अनीता मैडम के साथ, उन्होंने जिन आपने फिर नितिन सर के साथ में वेबिनार किया था, तो उन्हीं से मैं सीट लेके आया हूँ। अरे वाह! 10 टन के अप्रोक्स। नितिन जी? नितिन जी सीडी नितिन से डूस, आगे। नितिन हाँ, डूस। नितिन जी। जी। यस, यस, यस। आपका और उनका वीडियो है साथ में, काफी हाँ, लंबे हाँ। 52 मिनट मेरे का यहाँ पे वीडियो है। एक शेड में हम सीड का सॉर्टिंग कर रहे थे। उसी टाइम वो हाँ आए थे और ऐसे हमने वेबिनार मैं जी, ऐसे उन्हीं ही से। पोमोग्रेनेट का वेबिनार खत्म करके ऐसे ही बैठे थे और वो शूट किया था। जी, उन्हीं से लेके आया हूं, उनसे मिला हूँ, काफी अच्छे अनुभवी किसान है वो भी। हो सकते हैं शायद अभी वेबिनार में वो मुझे पता नहीं है, सर एक लेकिन रहते हैं रिक्वेस्ट हमेशा। है आपसे, जब भी आप एमपी आए तो हमें भी एक अवसर दें। हमारे काफी किसान जुड़ गए हैं आपके ग्रुप से, एमपी के रवि यस। जी हैं, ऐसे 2 4 5 किसान और हैं। तो आप हमें भी सेवा का मौका दें और गाइडेंस। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बुलाइए, मैं आ जाऊँगा। अभी तो मैं बिल्कुल पोमोग्रेनेट के लिए राजस्थान नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है जी। महाकाल जी का भी दर्शन होगा और आपके यहाँ पे भी आ जाऊँगा मैं, ऐसे करते हैं जी जी। कुछ तो भी। थैंक यू सर। हाँ? ओके जी, ओके। चलो लास्ट अभी गोकुल जी अगर आपको बात करना है तो आप अनम्यूट करके बात करिए, अदरवाइज़ मैं आज का वेबिनार शुरू कर रहा हूँ। गोकुल जी, गोकुल मेढे। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आपको बात करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। मिथिलेश कुमार जी, बोलिए जल्दी। मिथिलेश कुमार जी, राम राम सर। राम, राम। सर मैं फर्स्ट टाइम फार्मर हूँ और इस बार मैंने ड्रिप इरिगेशन का सारा सिस्टम उस्टम लगवाया, थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए मैं जो है अदरक का बीज अवेलेबल नहीं हो पाया। मैं सर नेक्स्ट ईयर से सर करना चाह रहा हूँ, मैं भी आपका वीडियोस को बहुत फॉलो कर रहा हूँ। अगर मतलब इस कुछ ट्रेनिंग का कोई कुछ प्रावधान हो तो सर मुझे बताया जाए। ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो टाइम निकाल के मैं जिस दिन खेत पे रहूँगा आइए, जो भी आपके डाउट है वो सब कुछ खेत में देख लीजिए और ऐसे अनार की ये जिंजर की खेती आप कर सकते हो। ऐसा एज़ सच ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, यही ट्रेनिंग है, जो अभी रवि जी के साथ में बात हुआ, गणेश जी के साथ में बात हुआ, हर एक के साथ में जो ऐसे बातें होती है, यही अपने लिए ट्रेनिंग है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी अच्छे लोग हैं, अभी यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सब ज्ञानी हैं, अच्छा खेती करना चाहते हैं इसीलिए ये यहाँ पे जुड़ते हैं। क्योंकि जी ऑनलाइन जी सर। जुड़ना और टाइम बराबर रजिस्ट्रेशन करना और उतने समय पे बिल्कुल 7 बजे ज्वाइन करना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। पर्टिकुलरली मैं जी किसानों जी। के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सभी एक होशियार और सीखने के लिए प्यासे लोगों का एक ग्रुप बनता जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप रहिए। होता नहीं है मेरे से कि मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्टिव रहे, लेकिन बहुत सारे किसान ही वहीं पे आंसर करते रहते हैं। मेरी टीम भी रहती है। तो आप ऐसे जुड़े रहिए ताकि आपको और आसानी से पूरा समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस इस्तेमाल किया, एक बार अगर आपके यहाँ पे विल्ट आता है, कंद जी जो है नीचे बल्ब राइजोम रॉड जो है आएगा, तो इतना सारा इनोकुलम जब पानी में मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मुझे बताइए
मैंने कितना भी बोला इसका ड्रेंचिंग करिए, उसका ड्रेंचिंग करिए, 100% कोई बैक्टीरिया या फंगस कंट्रोल होता है, मरता है? नहीं। तो नहीं ये नहीं अपने सर। को अभी सीखने को मिलेगा और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ क्योंकि मेरे कंपनी का एक भी मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट नहीं, हम सेवा देते हैं। जो भी आपको द बेस्ट है वो हम रिकमेंड करते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो हम भेज देते हैं, इतना करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये डालने जी के जी बाद सर, बहुत 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 सारे लोग क्या धन्यवाद है सर। पीजीआर लेके आते हैं, इतना डालो ऐसा होगा, इतना टनेज यील्ड आएगा, वो सब कुछ है। लेकिन अगर आपको जैसे मैं सिर्फ सीड के लिए ही मैं काम करता हूँ, तो मैं कभी भी पीजीआर का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे इंटरनोड डिस्टेंस छोटा रखना है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना है क्योंकि मुझे उतना वो डिहाइड्रेशन वापस उसको करना पड़ेगा और कभी कभी वो जो अपन हीप लगाते हैं उसके अंदर भी सड़ जाता है। इसीलिए पीजीआर का इस्तेमाल नहीं, यील्ड कम आता है। मैं लोगों से 10 रुपए ज्यादा ले लेता हूँ सीड का क्योंकि मैं यील्ड कम लेता हूं क्योंकि पीजीआर का केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा आपको सीखने को मिलेगा सब कुछ, जी ठीक सर। है। मैं नेक्स्ट ईयर से सर मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास से ही सीड सीड लूँ, इस बार तो मिस कर गया, तो सर मैं ठीक है, इसीलिए इस साल से पूरा कांटेक्ट में नहीं बना रहूंगा मेरे सर। मेरे पास से ही नहीं, अगर आप एमपी से नजदीक हो जहाँ पे भी मतलब अपने ये किसान है इनके भी प्लॉट के फोटोग्राफ्स अपन शेयर करते रहेंगे ग्रुप के अंदर और उनको भी मैं चांस दे दूंगा, आप मार्केटिंग करिए करके। जी मेरा सर, मैं निक एक्चुअली बिहार से हूँ, बहुत दूर से हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ मतलब कहाँ से भी थोड़ा दूर लिया पड़ तो रहा भी है। आपको नजदीक नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जहां पे नजदीक होगा, अभी रतलाम पॉकेट अगर डेवलप हो रहा है ना तो इधर आने की जरूरत नहीं है। गणेश जी का है, रवि जी का प्लॉट 1 नंबर अगर रहेगा तो वहां से ही वो सीड अपन उधर दे देंगे। जी जी सर। हाँ, अपने अपने ग्रुप में ही मार्केटिंग करेंगे, ये जिसमें ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसे ले रहे हैं ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं भी किसी से कमीशन नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस सबको जाना चाहिए, यही है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए अभी चार्ट भी मैं आपकी नहीं ओके। तो अभी चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि अगर मेरा वीडियो, अगर मेरा पीपीटी आज के डेट का और मेरी आवाज अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप करिए 1, चैट बॉक्स में टाइप करिए 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, ये ध्यान रखना, थैंक यू मतलब नो चार्ट, थैंक यू मतलब नो चार्ट। अभी पहले 1 या 2 वेबिनार मैंने अटेंड नहीं किया है और आज पहली बार मैं इस वेबिनार में आया हूं। ऐसे कितने लोग हैं उन्होंने टाइप करना है 0, पहली बार। जो लोग पहली बार आए हैं मुझे वो भी पता होना चाहिए। ओ हो, मिथिलेश जी भी आज पहली बार आए हैं, विक्रम जी भी आज पहली बार आए हैं। चलिए, जस्ट एक इसीलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन लिया, जस्ट एक रिकैप, क्योंकि जो पहले हुआ है मैं जस्ट ओवरलुक बोलूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये महीने में आपको क्या करना है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में अपन बात करते हैं। तो ओम साई राम, जय गुरुदेव, जय श्री आराम, गुड इवनिंग दोस्तों। आज जिंजर प्लांटेशन का ये तीसरा वेबिनार है और पहले 2 वेबिनार में हमने सब कुछ देखा है, बारिश भी नहीं थी और उसमें भी क्या ख्याल रखना है ये पूरा का पूरा बोल दिया है। अभी आज
तीसरे वेबिनार में क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात करूंगा, फर्टिगेशन के ऊपर भी बात करूंगा, मिट्टी लगाने के ऊपर भी बात करूंगा और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करूंगा। और खरपतवार अगर आएंगे तो उसको आपको निकालना है और अर्थिंग अप करके मिट्टी लगानी है, इसके ऊपर बात करूंगा। क्या डोज देना है, क्या स्प्रे करना है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। ठीक है। जस्ट पहले जो वेबिनार हुए हैं उसमें हमने क्या क्या काम किया है ये मैं आपको आज यहां से बताने वाला हूं। तो अभी पहले जिंजर क्रॉप, अभी ये जो जिंजर का जो खेत दिख रहा है ना, ये बीटी गोरे के खेत का ये इतना अच्छा क्रॉप अपना आना चाहिए। ये मैं आपको ये सभी फोटोग्राफ जो है ना अच्छे बुरे अपने खेत के ही मैं डालता रहता हूँ। ठीक है ना। तो पहला जो वेबिनार हुआ था उसमें ये फसल क्या है इसके बारे में मैंने बात किया था। मिट्टी किस प्रकार से चाहिए, हवा पानी कैसे चाहिए, मिट्टी को कैसे तैयार करना है, बेसल डोज क्या देना है, कैसे देना है, सीड ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, सीड का सिलेक्शन कैसे करना है और प्लांटेशन की विधि कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर बात किया था। तो जो माहिम वैरायटी है इसी को मैंने प्रमोट किया हुआ है। जो साउथ इंडिया में जो वैरायटी होती है वो वैरायटी इधर यील्ड नहीं देती, कम टेम्परेचर में आने वाली वो वैरायटी है। जमीन के जो भी क्राइटेरियाज है वो मैंने यहाँ पे बोले हुए थे। क्लाइमेट कैसा चाहिए ये भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ था। पानी का पीएच कितना चाहिए, ईसी कितना चाहिए, ये भी मैंने यहाँ पे बोला हुआ था। जमीन कैसे तैयार करना है, डीप प्लॉइंग, उसके बाद रोटावेटर, उसके बाद जो भी बेड बनाने हैं वो बेड और बाद में ड्रिप को लगाना है। गायत्री संजीवनी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल या अर्गोस्ट्रॉन्ग या डीएपी या पॉलीसल्फेट ऐसे अपन ने बोला था। 33 कोटी जो प्रोडक्ट कैनबाइसिस का उसके बारे में भी अपन ने बात किया था। बेसल डोज डालने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जो बेसल डोज ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहिए, 4 इंच के मिट्टी में नीचे जाना चाहिए। क्योंकि जो अभी यहाँ पे अपन जिंजर लगा रहे हैं तो उसके नीचे जो 3 इंच तक जड़े जाएगी तब तक ये बेसल डोज उसको खाने को मिलेगा। ये अपन ने इसमें देखा था। फिर लगाना कैसे है, बेड कैसे बनाना है और 2 रो के बीच में आपको 1 फीट रखना है और बेड टू बेड ये पूरा 4.5 फीट का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। सीड सिलेक्शन कैसे करना है इसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से जानकारी दी थी। और फिर आपको सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर सीड ट्रीटमेंट आपने अच्छा किया तो बहुत सारे चांसेस बढ़ते हैं आपके यहाँ पे विल्ट नहीं आएगा, नहीं तो फिर कम हो जाते हैं। विल्ट आने की समस्या आपके यहाँ पे ज्यादा होगी। तो लांसप्रो सॉइल जो मैं अभी विल्ट के लिए जो प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर रहा था ये, प्लस उसके साथ में रीस्टार्टर करके प्रोडक्ट आता है जो रूट डेवलपमेंट के लिए, स्प्राउटिंग अच्छा निकालने के लिए अच्छी तरह से काम करता है। 1 एकड़ में 900 से 1000 केजी का सीड आपको लगेगा, लेकिन ज्यादा लगाएंगे तो भी दिक्कत है, कम लगाएंगे तो भी दिक्कत है। तो वो हिसाब से आपका आना चाहिए। फिर पहला पानी जो देना है ये स्प्रिंकलर से दे दीजिए या फिर ड्रिप से दे दीजिए, लेकिन पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा था, बारिश नहीं आई थी, इसीलिए अंदर मिट्टी का टेम्परेचर कम करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने ये भी बोला था कि मिट्टी का टेम्परेचर अगर कम नहीं करोगे तो अंदर के अंदर जो लगाया हुआ सीड है वो बॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा और इस बार का क्रॉप आपका हाथ में नहीं आएगा। यहाँ तक मैंने बोला था। और उस पानी के साथ में लांसप्रो सॉइल 500 ग्राम प्रति एकड़ प्लस रीस्टार्टर 1 किलो प्रति एकड़ ऐसे मैंने देने के लिए बोला था, ये पहले वेबिनार में। फिर हमने 22 जून को सेकेंड वेबिनार लिया था और वो सेकेंड वेबिनार में वीडीसाइड एप्लीकेशन मैंने बोला था।
वीडीसाइड से आपका खेत खराब होता है क्या? तो यस होता है, लेकिन कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। हम वीडीसाइड का भी इस्तेमाल करेंगे और सस्टेनेबल जिंजर फार्मिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए बाकी तत्व भी डालते रहेंगे, क्योंकि लेबर की समस्या सबसे बड़ी है। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप ग्लाइफोसेट को कैसे रिकमेंड कर सकते हो, ग्लाइफोसेट तो हमने यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में ये बोला, लेकिन अपने पास ऑप्शन नहीं है, लेबर उतनी अवेलेबल नहीं है। लेबर होगी भी तो एक साथ में आपका पूरा खरपतवार नहीं निकलता है, एक तरफ जिंजर से भी ऊपर वो खरपतवार चला जाता है, तो आपको उसके लिए वीडीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी बारिश में पानी देना है, अगर बारिश नहीं है तो आपको पूरा का पूरा गीला रखना है। बारिश अगर है तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साल बारिश लेट है, इसीलिए मिट्टी का टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। माइक्रो इरिगेशन में अगर आपके पास माइक्रो स्प्रिंकलर अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करिए। माइक्रो स्प्रिंकलर नहीं है तो जो बड़े फवारे आते हैं अपने 1 एकड़ में अपन 10 लगाते हैं 5 HP के पंप को, या गवर्नमेंट जो 30 पाइप वाला जो सेट अपने को देता है वो 8 लगा के बड़े स्प्रिंकलर वो भी आप चला सकते हो, और ड्रिप इरिगेशन भी चला सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट, जितना सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना बॉइल होने की समस्या आपके यहाँ पे ज्यादा आएगी। उसके बाद अगर आपने सीड लगाया है और वो ऊपर ही है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बादल भी नहीं है, धूप ज्यादा आती है, तो मिट्टी तपेगी। तो ऐसे टाइम स्प्राउटिंग होने से पहले ही मैंने बोला था और मैंने भी किया था कि आप मिट्टी लगा लीजिए करके, और मिट्टी लगाने के बाद आपका टेम्परेचर जो सॉइल का है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा। मिट्टी उसके ऊपर आएगी तो जो भी सीड अपन ने लगाया हुआ है वो नीचे चला जाएगा। जिनको पॉसिबल है, जिनका आधा एकड़ 1 एकड़ का खेत है, तो इस प्रकार से आप शुगर केन के पत्ते या राइस का पराली भी लेके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि नमी पकड़ के रहेगा और मिट्टी का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर वो मेंटेन रखेगा। उसके बाद मैंने रूट डेवलपमेंट जब चालू हो जाएगी तब मैंने 200 ग्राम एक सिनर्जी करके कंपनी है, ये फिशपा नाम की कंपनी है, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो सिर वैम करके जिसके अंदर वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा है, तो वो आप लेके ड्रिप से दे दीजिए, ताकि जड़ों के साथ में ये फंगस जो है माइकोराइजा इसका भी विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार से अभी जैसे ही आपके मिट्टी में निमेटोड होगा तो आपके जड़ जो बाहर पहले जड़ बाहर आते हैं, बाद में स्प्राउटिंग होती है। ये जो जड़ इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे तो ये निमेटोड तुरंत उसी के ऊपर अटैक करके नॉट्स फॉर्म कर देता है। रूट नॉट निमेटोड जो होता है, मेलेडोगाइनी जो स्पीसीज होती है वो नॉट फॉर्म कर देता है, और फिर उसके लिए नो नॉट्स करके प्रोडक्ट है। सॉरी, यहाँ पे इसका डोज गलत हुआ है, इसका करेक्शन करवा लीजिए। 1 लीटर है, इसका डोज 1 लीटर है, यहाँ पे ये 200 ग्राम हुआ है। तो आप थोड़ा सा ये आप नोट कर लीजिए, गलती से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने जब प्लांटेशन किया है, स्प्राउटिंग अच्छी तरह से आपका हुआ है, और स्प्राउटिंग होने के बाद मैंने पहला डोज पेप्सेंस 1 लीटर, भूमैजिक 200 ग्राम और 10-40-10 2 किलो, ये पहला डोज दिया हुआ है। ये डोज आपको देना है। 10-40-10 1 किलो दिया तो भी चलेगा। भूमैजिक सॉइल कंडीशनर है, ये मिट्टी को जाके लूज करेगा, एरेशन बढ़ाएगा। और पेप्सेंस ये पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट है, अलग अलग अमीनो एसिड एक साथ में आने के बाद पेप्टाइड फॉर्म करते हैं। ये पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट है, जो हीट का स्ट्रेस, अभी जो स्प्राउटिंग हो रहा है मिट्टी में, अगर ये प्रोडक्ट जाएगा
तो निकलने वाले जो शूट है ये स्ट्रॉन्ग निकलेंगे, ग्रीन कलर के निकलेंगे। और जितना शूट का ग्रोथ ऊपर अच्छा होगा उतना ही रूट ग्रोथ भी प्रोफ्यूज हो जाएगा और उतने नंबर ऑफ टिलर्स आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए ये पहला डोज 25th डे तक आपको उसको कुछ भी नहीं देना है। केमिकल में आपका पौधा कुछ भी नहीं लेगा क्योंकि वो मिट्टी के नीचे है। अभी जस्ट मिट्टी के ऊपर वो सर निकाल रहा है, उस टाइम आपको उसको ये थोड़ा सा बूस्टर डोज देना है। उसके बाद जैसे ऐसे आपको पूरे खेत में दिखना चालू होगा, 1 एकड़ में 5 लीटर अवेना न्यूट्रीमिक्स। रेगुलर डोज अपना 7 लीटर है एवरेज सभी क्रॉप के लिए अवेना न्यूट्रीमिक्स का प्रति हफ्ता, लेकिन अभी जरूरत बहुत कम है इसीलिए 5 लीटर। और हम इसको बढ़ा के दिसंबर तक 20 लीटर प्रति एकड़ प्रति हफ्ता यहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ग्रीनरी मेंटेन करेगा, टिलरिंग ज्यादा लाएगा, शूट का गर्थ अच्छा रहेगा और आपका नीचे मिट्टी को ये एरेशन में रखेगा। क्योंकि ये हमेशा हर हफ्ते अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में अमोनियम सल्फेट और 0050 जाएगा। ये तीनों फर्टिलाइजर का पानी एसिडिक बनेगा और जब एसिडिक पानी जाएगा तो वहां पे फॉस्फोरस जैसा न्यूट्रिएंट, कैल्शियम जैसा न्यूट्रिएंट जो फिक्स होते हैं उसको भी रिलीज करके ये दोनों न्यूट्रिएंट भी आपके जिंजर के फसल को मिल जाएगा। अवेना न्यूट्रीमिक्स में भी सल्फर है, अमोनियम सल्फेट में भी सल्फर है और 0050 के साथ में भी सल्फर है। क्योंकि पोटेशियम सल्फेट मतलब उसमें सल्फर है, अमोनियम सल्फेट मतलब उसके अंदर सल्फर है और अवेना न्यूट्रीमिक्स के अंदर एक न्यूट्रिएंट है जो 7वां, वो सल्फर है। तो जब आपके यहाँ पे ये पानी के साथ में हर हफ्ते सल्फर अगर आपके मिट्टी में जाएगा तो सल्फर का सबसे पहला रोल होता है सॉइल का पीएच कम करना। सेकेंड रोल होता है अगर वहां पे कोई हार्मफुल पैथोजन है तो उसको सप्रेस रखना। थर्ड रोल होता है कि अगर सल्फर हमेशा जाएगा, नाइट्रोजन, पोटैश, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम ये 5 न्यूट्रिएंट हर हफ्ते सल्फर जाने के बाद मिट्टी में नहीं रहेंगे, जड़ों से जिंजर में जाएंगे और आपका जो क्रॉप है डार्क ग्रीन कलर का सब तरफ एक समान आपको मिलेगा। ऐसा ये फर्टिलाइजर डोज मैंने दिया है। यही फर्टिलाइजर डोज अमोनियम सल्फेट हम कम करते जाएंगे और 0050 बढ़ाते जाएंगे दिसंबर तक। और फिर उसकी जो नीचे बल्ब की जो विस्तार है, जो डेवलपमेंट है, इसी के ऊपर ये फॉर्मूला काम करेगा। और जितना पत्ता डार्क ग्रीन कलर का रहेगा उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा उतना कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट ज्यादा होगा, उतना टिलरिंग आपके यहाँ पे ज्यादा आएगा, उतना डिजीज रेजिस्टेंस आपके ट्यूबर में, राइजोम में अच्छा रहेगा, मिट्टी के अंदर और ऊपर भी। और अगर आता भी है कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पत्तों में तो जो भी केमिकल आप इस्तेमाल करोगे वो केमिकल ग्रीन फॉलिएज पे ज्यादा से ज्यादा सिस्टेमिसिटी लेगा और अंदर जाके वो आपका डिजीज जल्दी और लंबे समय तक अच्छी तरह से कंट्रोल रखेगा। तो इसीलिए जो भी फर्टिगेशन है कम देना है लेकिन वो प्रिसाइजली देना है और जड़ों के नीचे नहीं लेके जाना, ऐसा मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है। क्लियर? 30th डे पे अपने को ये देना था। उसके बाद 29 जून को पूनम थी तो उस टाइम लांस प्रो सॉइल हमें देना था 250 ग्राम। और अभी 13 जुलाई को फुस्टिन रिच आगे जो है वो अपना आएगा क्योंकि उस दिन अमावस रहेगी। व्हाइट ग्रब भी आती है, इसका भी मैंने कंट्रोल मेजर केमिकल में और बायोलॉजिकल में दोनों में दिया था कि मेटराइजम बिवेरिया और ईपीएन ये अच्छी तरह से काम करते हैं और पीसी
टी, ये 410 ये एक प्रोडक्ट है, जीएसपी करके कंपनी है उस कंपनी का, तो उसको भी आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर निकलने वाले पत्तों को कुछ तो भी खा रहा है, इल्ली है या ज्यादा थ्रिप्स जैसा आपको लगता है, तो ऐसे टाइम आप प्रोक्लेम जो आता है, इमामेक्टिन बेंजोएट जिसके अंदर जो कंटेंट होता है, उसको आप इस्तेमाल करिए। वो 100 ग्राम 200 लीटर पानी में, तो वो भी आपके यहाँ पे अच्छा काम करेगा। और फिर आता है आज का दिन, और आज के दिन अगले महीने क्या काम करना है। और ये वेबिनार 23 तारीख के बाद होने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारा प्लांटेशन जल्दी हुआ है और वेबिनार लेट चालू हुए हैं, तो हमने वो गैप भर के लेने में यहाँ चालू किया है। तो अभी 30 दिन से लेके 60 दिन का शेड्यूल अपन यहाँ पे देखते हैं। अभी खरपतवार, चिया और साइनाडॉन, लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था। चिया मतलब नागरमोथा, चिया मतलब लवाड़ा, और साइनाडॉन मतलब दुर्वा। जो मिट्टी के अंदर फैलने वाले 2 वीड से जो जिंजर में सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, ये 2 वीड्स जहां पे है वहां पे जिंजर की खेती नहीं करना चाहिए, जिंजर की खेती नहीं करना चाहिए। तो उसको अगर है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जितना निकालोगे दोबारा आएगा, क्योंकि वीडीसाइड एक ही बार अपन इस्तेमाल किया, अभी आप वीडीसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिट्टी के अंदर का क्रॉप है, ज्यादा वीडीसाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अभी 30 दिन से लेके 60 दिन का पानी आपको देना है। बारिश कितनी है वो हिसाब से आपको पानी देना है, पानी देना है। और उसमें जब तक ये स्ट्रेस का सिचुएशन नहीं जाता, तब तक सेकेंड एप्लीकेशन अभी पेप्सेंस का आएगा, पेप्टाइड वाला प्रोडक्ट, 1 लीटर प्रति एकड़ प्लस 10-40-10 2 किलो, 10-40-10 2 किलो, ये आपको देना है मिट्टी में, ताकि निकलने वाले जो भी शूट है। अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर बारिश पर्याप्त रहती थी, क्लाइमेटिक कंडीशन हर साल जैसे रहती थी, तो ये प्रोडक्ट हमने कम इस्तेमाल किया तो भी चलता था। लेकिन जिसे मराठी में बाळस बोलते हैं, या हिंदी में आप बोल सकते हैं कि जो बचपना है वो क्रॉप का, उसमें आपको कम नहीं देना है, ताकि शूट निकलना, वो स्ट्रॉन्ग शूट रहना, वही आपका यील्ड बढ़ाएंगे। अभी अगर वो वीक हो गया, रूट प्रोफ्यूज नहीं बढ़ गए, ज्यादा जड़ों का विकास नहीं हुआ, तो आगे चल के अपने को दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको 35th डे पे पेप्सेंस 1 लीटर प्लस 10-40-10 2 किलो देना है। 10 दिन के बाद आपको देना है, 45th डे पे आपको देना है अवेना न्यूट्रीमिक्स 5 लीटर, रीस्टार्टर 1 किलो। शुरू में जितना आप जड़ों का विकास कर सकते हो उतना विकास करिए, जितना। अभी अगर आपने, जो मैंने भू मैजिक नाम का प्रोडक्ट लास्ट वेबिनार में बोला था, वो अभी तक अगर आपने नहीं दिया है और आपका क्रॉप 30 दिन से लेके 60 दिन के बीच में अगर रहेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप भू मैजिक वहां पे दे दीजिए, अभी दे दीजिए। अभी अगर आपने भू मैजिक दे दिया तो वापस वो मिट्टी को लूज करेगा, रूट डेवलपमेंट को अच्छा बढ़ाएगा। देखिए, रूट्स निकालने का काम रीस्टार्टर का है, और जड़ों का विकास करने के लिए जगह जो बनानी है वो बनाने का काम भू मैजिक का है। इतना आपको ध्यान रखना है और ये आपको देना है। उसके बाद 55th डे 55वां दिन आपको जीवामृत देना है 200 लीटर छान के, या जो टैंक होती है वो टैंक आपके यहाँ पे होना चाहिए, वो पांडव का टैंक, बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में उसका वीडियो भी है, वो आपको देना है 200 लीटर प्रति एकड़ मिट्टी में।
मिट्टी में जितना ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना बायोलॉजिकल मटेरियल आप डाल सकते हो उतना डालिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद 28 जुलाई को आपको देना है लांस प्रो सॉइल और 23 जुलाई को आपको देना है फोस्टिन रिच 250 ग्राम प्रति एकड़। हर महीने आपको फोस्टिन रिच और लांस प्रो सॉइल देना है ताकि आपकी मिट्टी में पहला अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो पौधे को तकलीफ देने वाला है, पैथोजन है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी ये 30 से 60 दिन में जब आप देखेंगे तो पत्तों को कुछ खाया है क्या, पत्तों के ऊपर कुछ स्पॉट आए हुए हैं क्या, वो देख के आप इसमें साप जो आता है यूपीएल कंपनी का कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये उसका कॉम्बिनेशन आता है 400 ग्राम 200 लीटर पानी में। प्रोक्लेम आप ले लीजिए 100 ग्राम, प्रोक्लेम मतलब इमामेक्टिन बेंजोएट जो भी कंपनी का आपके यहाँ पे मिलेगा वो ले लीजिए 100 ग्राम, और नेटल उसके अंदर डालना है आपको 50 ml। यहाँ पे नेटल सबसे नीचे दिया हुआ है, लेकिन हमें जब अपने फर्टिगेशन के डोज चालू हो जाएंगे ज्यादा, उस टाइम हर पानी के साथ में 100 ml नेटल देना है। नेटल मिट्टी को लूज करेगा और नेटल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो पानी में कुछ भी डालिए, पेस्टिसाइड डालिए मतलब फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, पीजीआर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए या फिर ड्रिप से देना है, तो इसके लिए आप नेटल पहले पानी में डाल देना। स्प्रे अगर आपको करना है तो 50 ml 200 लीटर पानी में डालना है। ड्रिप से अगर आपको देना है तो 100 ml 200 लीटर पानी में डालना है। बाद में जो भी पाउडर आपको डालना है वो डालिए। और आप एक काम करिए, एक ग्लास लीजिए 2 कांच के, अभी यहाँ पे 7 महीने दे दिया है, एक ग्लास में 3-4 बूंद नेटल डालिए, दूसरे में मत डालिए, और एक एक चम्मच आप उसके अंदर साफ डाल के अच्छी तरह से घोल दीजिए और 1-2 घंटे के बाद देख लीजिए। 2 घंटे के बाद जहाँ पे नेटल नहीं डाला है वहां पे पूरा का पूरा नीचे बैठ गया, और जहाँ पे नेटल डाला है वहां पे सस्पेंशन बिल्कुल एक समान है आपके पानी में। तो यही है कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके यूज इफिशियंसी, इंसेक्टिसाइड की अगर यूज इफिशियंसी बढ़ानी है तो नेटल डालिए, फंजीसाइड की अगर बढ़ानी है तो नेटल डालिए, वाटर सोल्यूबल की अगर ड्रिप से बढ़ानी है तो पानी में उसको अच्छी तरह से घोल दीजिए, उसके लिए नेटल इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो ये एक कितना एकड़ है आपका, 1 लीटर या 5 लीटर का एक ही पैकिंग आपके यहाँ पे ला के रखिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे मिट्टी को लूज करना है हमें, उस टाइम नेटल का भी सहारा हम लेंगे, वो भी आपको अच्छा ग्रोथ करने के लिए काम आएगा। और फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी जो मिट्टी में अपन बेसल डोज देंगे जब मिट्टी लगानी है, अभी 60 दिन का क्रॉप होगा, नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको बेसल डोज बता दूंगा। बेसल डोज डालने के बाद मिट्टी लगाएंगे और मिट्टी लगाने के बाद पानी में हम नेटल छोड़ेंगे, ताकि जो भी ग्रेन्युअल फर्टिलाइजर आपने डाला हुआ है 10-26-26 या 12-32-16 या 11 मिला कॉम्प्लेक्स, तो ये नेटल उनको अच्छी तरह से पानी में घोलेगा और सॉइल सॉल्यूशन तैयार करके मॉइस्चर जो रूट जोन में है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में उसको स्प्रेड करके रखेगा, ताकि आपके पौधे में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जाएगा और ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट अपने को लगेगा। उसके बाद ये जो पहला स्प्रे मैंने बोला 35th डे, 15 दिन आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आता है, इतना डरना नहीं है, थोड़ा बहुत खाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक पत्तों के ऊपर ये किल्ली दिख गई तो तुरंत स्प्रे कर लिया, ऐसा बिल्कुल इतना डरना नहीं है, ये डरने वाला क्रॉप नहीं है। इतनी ज्यादा सेवा इसकी मत करिए, ज्यादा पानी मत दीजिए, ज्यादा फर्टिगेशन मत करिए, 10-10 दिन में दे दिया तो भी अच्छी तरह से काम करेगा। तो फिर आपको 50वां दिन जो है उसमें नटियो का एक स्प्रे लेना है, उसके साथ में ग्रासिया डालना है। नटियो आपका जो भी स्पॉट आएगा लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो भी स्पॉट आएगा उसके ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट है बायर कंपनी का। उसके बाद ग्रासिया करके प्रोडक्ट आता है गोदरेज कंपनी का, 200 लीटर पानी में 160 ml आपको डालना है, और पत्तों के ऊपर थ्रिप्स होगा तो भी कंट्रोल करेगा, अलग अलग इल्ली आती है, अलग अलग इल्ली भी वो कंट्रोल करेगा। और पानी में सबसे पहले नाटल जाएगा 50 ml प्रति 200 लीटर पानी में, तो ये स्प्रे आपको लेना पड़ेगा।
उसके बाद मिट्टी वहां पे अपने को चढ़ानी है। पहला ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी है, बेसल डोज अपना पहला ही दिया है, 60 दिन में अपने को रिपीट बेसल डोज नहीं करना है। जब तक अच्छा रूट डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक बेसल डोज अपन नहीं करेंगे। अगर मिट्टी लगाने की जरूरत है तो मिट्टी लगा लीजिए, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मिट्टी आपका दिख रहा है। वीडियो आपके यहाँ पे रन होता है या नहीं होता है। ये छोटे छोटे पावर ट्रिलर आते हैं, ये पावर ट्रिलर मिट्टी लगाने का काम करते रहते हैं। और नेक्स्ट वेबिनार जो है ये है अपना 25 जुलाई को, 25 जुलाई को शाम को 7 बजे। और मैं टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, कोई जाएगा नहीं, टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डालिए। अभी आप रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप भूल भी गए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी देखा आपने, तो आपको जूम से नोटिफिकेशन आएगा। नंबर और ईमेल आईडी आप डाल दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दीजिए जिन्होंने अभी तक ग्रुप में लिंक आया नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप कंसल्टेंट होंगे इस क्रॉप में, अगर आपका शॉप होगा, अगर आप कंपनी एम्प्लॉय होंगे, ये ग्रुप में रहिए और डेटा चुराने का काम मत करिए। यही डेटा लेके वही किसानों के पास, हम भी बीटी गोरे सर के कंपनी से आए हैं, अपने कंपनी का बीटी गोरे छोड़ के दूसरा कोई नहीं आएगा। और वो भी आएगा वेबिनार में, वो भी आएगा वीडियो में। और जैसे गणेश जी ने बोला कि आपको आना है, ऐसे तो मैं आऊंगा। तो इतना सारा अभी पोमोग्रेनेट के अंदर भी हो रहा है कि अपने है, मैं ट्रायल बेस पे कुछ एरिया में अपने एग्रोनॉमिस्ट रखे हुए हैं, मुझे भी ट्रायल लेना पड़ता है अलग अलग एरिया में, वो है, लेकिन उनका काम कुछ बेचना नहीं है। अगर आपका पानी गलत जा रहा है तो वो आपको सजेशन देगा, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट बीटी गोरे सर बोलते हैं तो ठीक है, मेरे को सुनिए ना, मैं बोलता हूं तो डेटा नहीं लेना। और ग्रुप के अंदर कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, ग्रुप से निकाल दूंगा मैं, फिर मेरे ऊपर नाराज मत होना। बहुत ही मेहनती से 2007 से लेके अभी तक इसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूं और इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो इसको मुझे स्पॉइल नहीं करना है। सॉरी, क्लियर? आपके प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं तो मैं हूं ना, यहाँ पे मैं बोलता ही हूं ना। क्लियर? वापस दोबारा आपको जाके फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं, मेरे किसान अच्छी तरह से समझते हैं। इसने एक बार बोल दिया अपने को, वो इस्तेमाल करना है। क्लियर? मैं हूं, आप फॉलोअप मत लीजिए, ठीक है? हाँ, तो व्हाट्सएप का भी लिंक यहाँ पे मेरी टीम ने डाला हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप डाला है। देन नेक्स्ट वेबिनार का भी लिंक डाला हुआ है। आपको अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है और अभी आपको मैं अलाउ करूंगा बोलने के लिए। जैसे कि अभी गणेश जगताप जी है, उन्होंने हाथ ऊपर करके बैठे हुए थे, कितने देर से उनका हाथ दुख रहा होगा। गणेश जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आपने मैंने बोलने से पहले ही हाथ ऊपर किया था। तो बोलिए गणेश जी, आप बोलिए। नहीं, गणेश पाटीदार जी नहीं, गणेश जगताप जी। गणेश जगताप जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। सर आवाज येतोय माझा? बिल्कुल क्लिअर आवाज आहे तुमचा, बोला। सर माझे एक लवळ्यासाठी आपण काय नियंत्रण करू शकतो सर केमिकल मध्ये? थोडाफार कंट्रोल लव्हाळ्याचा आपल्याला एकतर ग्लायफोसेट म्हणजे राऊंड अप, नाहीतर मग स्वीप पॉवर यांनीच येतो। यात आपल्याला 100% सेम्प्रा वापरायचं नाहीये। जे धानुका कंपनीचे तर 3.6 ग्रॅम प्रति पंप, ते वापरायचं नाहीये, त्याची फायटोटॉक्झिसिटी आहे जिंजरला। ओके सर, मला अजून एक विचारायचं होतं की जे आपले जे काही प्रोडक्ट असतात, जसं नो नॉट्स झालं किंवा ग्रासिया झालं, तर कॉस्टिंगच्या हिशोबाने याला काही ऑप्शन प्रोडक्ट आपण सजेस्ट करसाल का सर? म्हणजे ऑप्शन प्रोडक्ट हे बघा, पॅसिलोमायसिस 200 रुपये लिटर पण येत आहे आणि नो नॉट्स माझ्या मते 3032 रुपये लिटर काहीतरी असेल ते। त्याच कंपॅरिझनला जर 1 एकराचा खर्च काढला तर विल्यम प्राइमचा 7000 रुपये,
त्याच बरोबर. कंपॅरिझनला जर सेलिब्रो घेतलं तर 15 ते 16,000 रुपये एका एकराचा खर्च आहे. कॉस्ट इफेक्टिव्ह आणि 90 दिवसापर्यंत कंट्रोल नो नॉट्स देत आहे. मी तुम्हाला किती पॅसिलोमायसिस टाकायला सांगितलं ते कंट्रोल देत नाहीये. म्हणायला त्याचे खूप पेपरवरती निमॅटोडला चांगलं काम करतं, पण फील्डमध्ये पाहिजे तेवढं काम करत नाहीये. सॉरी टू से, बट जी फॅक्ट आहे ती फॅक्ट आहे. त्यातल्या त्या स्वस्तातलं काय आहे आणि चांगलं काम करतं ते नो नॉट्स आहे, म्हणून मी ते सांगितलं. आता राहिलं ग्रासिया. मी तुम्हाला दर आठवड्याला 2दा पाठीवर पंप घ्यायला, हिंदी में बात करता हूं मैं 15 दिन तक आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है ऐसा बोलता हूं. ये बोलने का काम इसीलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने नटियो महंगा है लेकिन लंबे समय तक काम करेगा. ग्रासिया महंगा है लेकिन 15 दिन तक आपके यहाँ पे जो भी थ्रिप्स आता है, जो भी इल्ली आती है, मल्टी पेस्ट के ऊपर काम करने वाला ये प्रोडक्ट है. या नटियो जो है आपका अल्टरनेरिया के ऊपर भी काम करेगा, सर्कोस्पोरा के ऊपर भी काम करेगा. तो इस प्रकार से जो एंथ्रेक्नोज आता है उसी के ऊपर भी काम करेगा. इस प्रकार से वो केमिकल है. इसीलिए सस्ता महंगा गणेश जी कुछ नहीं होता, वैल्यू फॉर मनी होती है. और कितना इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं और कितना मुझे रिटर्न्स वहां से आता है. सस्ता सस्ता करके जीरो बजट वाला खेती भी चला गया, नेचुरल फार्मिंग भी चला गया. कुछ नहीं होता है सस्ते में. सिर्फ जीवामृत डाल के भी नहीं होगा, लेकिन जीवामृत हमें डालना है. क्लियर? ओके, थैंक यू. अभी तो आपको कुछ भी पता नहीं है गणेश जी. जो कैप्सिकम है ना, यस. अल्टरनेट डे 4 केमिकल एक साथ में स्प्रे चल रहे हैं. 1 एकड़ का खर्चा 6-7 लाख रुपए. 6-7. जहां पे कैप्सिकम होती है जाके वहीं पे पूछो क्या अत्याचार चल रहा है उस क्रॉप के ऊपर. सर, सर्वसाधारण शेतकरी ज्यांचं बजेट नाही ते एवढं कॉस्टली फार्मिंग कसं करणार सर? जर एवढं कॉस्टली जर प्रोडक्ट्स उन्होंने आहे करना किंवा ही नहीं ना, एवढं उन्होंने करना ही नहीं है ये ऐसे कैप्सिकम वाला जो खेती है ना वो अभी अपना रेगुलर फार्मिंग करेगा भी नहीं. और जब वो सर के ऊपर जाती है अल्टरनेट डे पे, जब आप पीठ के ऊपर पंप लेके अगर स्प्रे करोगे तो आप भी नहाएंगे ना उसमें. हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्या वो? अं, नाही तसं नाही. मी जेव्हा नो नोट्स आणलं ना सर, तेव्हा म्हणजे 2,500 रुपये लिटर पण औषध भेटतंय, तेव्हा सर्वांना घरच्यांना पहिल्यांदा वेळेस समजले की एवढे महाग पण नाही, औषध आहेत मग म्हणून. त्यांना सेलिब्रोची एक बाटली दाखवा ना, वेनिवाची एक बाटली दाखवा ना. 150 ml ची बाटली 7,000 रुपयाला. म्हणजे म्हणजे जे त्यावेळेस आहे ते आहे. जेवढी मोठी समस्या तेवढा जास्त रेट, असं पण मी म्हणेल तुम्हाला. पण त्यातल्या त्या स्वस्त काय आहे आणि जे सगळ्यात चांगलं काम करतं, जे ऑर्गॅनिक आहे, सॉइल हेल्थला पण प्रॉब्लेमॅटिक नाहीये, ते मी रिकमेंड करतो, मी वापरतो. साधं सिंपल हो. फार्म डीएसचा कन्सेप्ट हा आहे. आणि सर माझी अशी एक रिक्वेस्ट होती तुम्हाला की जसं तुम्ही ज्या कंपन्या सजेस्ट करता तर थोडंसं त्या कंपन्यांनी किंवा काय त्यांनी थोडंसं रेट किंवा काय हे म्हणजे थोडं रिजनेबल ठेवले तर म्हणजे सर्वसाधारण शेतकऱ्याला परवडतील सर. नाही, हे बघा, मी आय नो माय बिझनेस, दे नो देअर बिझनेस. साधं सिंपल. मी असं कोणाला हे म्हणू शकत, मी एक काम करू शकतो, तुम्हाला अवेलेबल होत नाहीये, मी त्यांच्या मागे लागू शकतो. मला इथं मटेरियल पाहिजे, माझे शेतकरी आहेत, तिथं दुकानदार तुम्ही टाका. त्याला फुकट द्यायचं, उधार द्यायचं, कॅशमध्ये द्यायचं, 2% द्यायचे, 5% द्यायचे, ते तुम्ही ठरवा. पण माझा शेतकरी तिथे तिथं तुम्ही उपलब्ध करून द्या. इथपर्यंत मी करू शकतो. पण मला हा अधिकार नाहीये. हा अधिकार नाहीये. आता जेव्हा तुम्ही आता डाळिंबात नसाल, ह्या कंपन्यांकडनं जेव्हा डाळिंबाच्या माझ्या मीटिंग असतात, 1,000-1,500 शेतकरी असतात, त्यावेळेस मी यांना कंपल्शन करतो, जेवढा काही मीटिंगचा खर्च आहे, तुम्ही 10 कंपन्या ह्या मीटिंगचा खर्च उचलायचा, तुमचे स्टॉल लावा आणि जेवढा 2 लाख रुपये आला तर 20-20 हजार रुपये तुम्ही खर्च करायचा आहे. माझ्याकडे यायला तिथं पैसे आहेत, पण तिथं एवढा खर्च करायला माझ्याकडे पैसे नाहीयेत. क्लिअर कट बोलतो मी, त्यांना खर्च करायला लावतो. कारण एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी मला करायची आहे, तर मला कुठून पैसे आणू सांगा ना. मी कुठून पैसे आणू कुठून मी? तर हे लोक तिथं पण मदत करतात, असं नाही. आणि शेवटी त्यांना पण एक मदत होते त्यांचा बिझनेससाठी आणि ते एक बांधील राहतात की आम्हाला क्वालिटी चांगली द्यायची आहे. एखाद्या दिवशी जर फक्त एखाद्या प्रोडक्टचे रिझल्ट नाही आले आणि बीटी गोरेने जर फक्त युट्यूबला एक व्हिडिओ टाकला
आज जसं एखादं प्रोडक्ट सांगितल्यानंतर मार्केटला शॉर्टेज होतं, तसं मार्केटला सगळंचं सगळं पडून पण राहतं, हे पण लोकांनी पाहिलेलं आहे. नाही तर तिथं आम्ही पण अनुभवलं की तुम्ही एखादा प्रोडक्ट सांगितल्यानंतर त्या प्रोडक्टची डिमांड किती वाढते. तसं एखादं जर मी सांगितलं ना, आता याचा रेजिस्टन्स तुम्ही आलेला एक आता हे घेऊ तुम्ही नका, हा तर ते तर त्या तसंच प्रो तसं त्या मार्केटला राहतं. इथपर्यंत लोक विश्वास ठेवतात. हो तर माझी तुमच्या जबाबदारी किती मोठी आहे मग? हो तुमचं की ते जे बोलायचंय किती मोजून, मापून, तोलून मला एक एक शब्द टाकणं गरजेचं आहे. एखादं प्रोडक्ट मी आता हे वापरू नका हे सांगायची गरज नाही. सांगायला जरी बंद केलं ना, तरी पण मार्केटला त्याचा इम्पॅक्ट येतो. लोक समजून जातात, साहेबांनी आता नाही सांगितलेलं आहे. डाळिंबामध्ये तुमचे डाळिंब आहे का? आणि बघतो ना मी डाळिंब पण हा. लावले सर मी तर तुमचे सर्व एरिया डाळिंबामध्ये सेटिंग होत नव्हती. सेटिंगसाठी मी 3 फवारण्या 3 सांगितल्या. स्प्रे हो ब्लू त्या स्पेसर ते 3 बघितले. स्प्रेनी ह्या आंबे बहाराचे आपले जेवढे शेतकरी आहेत, सगळ्यांच्या बागा सेट आहेत आणि त्यांच्याकडे माल आहे. आणि ज्यांनी नाही घेतलं ते अर्धा लोड आहे फक्त प्लॉटवरती आता त्यांच्या. म्हणजे ही फॅक्ट आहे ना, ही फॅक्ट आहे. विश्वास लोकांचा तेवढा. किंवा आता बॅक्टेरियल ब्लाइटची जी आपली स्ट्रॅटेजी आहे, चारी इझिगो आणि अँट्राकॉल. अरे जागेवरती बॅक्टेरियल ब्लाइट थांबतो. जी समस्या कधी न थांबणारी ती लगेच थांबते. अशा हो ना पद्धती आहे सर आहे ना. गणेशजी चालू करतोय, चालू आहे. नाही तुमच्याबद्दल नाही सर तसं म्हणजे तुम्ही रिकमेंडेशन करता ते चांगलंच करता शेतकऱ्यांसाठी. फक्त जो माझा एक कन्सर्न होता व्यक्ती की म्हणजे कॉस्ट इफिशियंट झाल्या पाहिजे काही गोष्टी तर त्या झाल्या पाहिजेत वर्ष बाकी नाही. कॉस्ट इफेक्टिव्हच मी सांगतो असं तुम्ही घ्या त्याच्यातून. याच्यापेक्षा स्वस्त काही नाहीये. याच्यापेक्षा मी रेट सांगितले तुम्हाला. किती किती रुपयाचे आहेत आणि तुम्ही जाऊन बाटल्या चेक करू शकता. नाही बघितलंय ना सर तुम्ही जे बोलले वेलम प्राईम झालं ते माहिती आहे मला ते खूप कॉस्टली किंवा ठीक है? पण सर्वसाधारण ठीक आहे सर थँक्यू सर. यस यस चलिए थैंक यू. अमोल जी नमस्ते सर. रेंज कमी आहे. नमस्ते सर. नमस्ते. सर नमस्ते. सर ओळख कदाचित नसेल किंवा असेल अमोलजी डाळिंबाची ओळख 2016 अजूनही 3 टिकून आहे माझी बस. वर्षापर्यंत. अमोलजी डाळिंबाची ओळख अजूनही टिकून आहे. बरंच. हो हो सर 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 नमस्ते सर. अजून 1.5 एकर प्लॉट आहे आपला काढायला राहिलेला. अद्रकचे चांगले पैसे होतील. हॅलो हा हा तुमचा आवाज येतो हॅलो तुम्ही बोला. हॅलो. सर आता माझा एक प्लॉट 50 दिवसाचा झालाय आणि एक 45 दिवसाचा झालाय. तर मग बेसल मध्ये काय घेतलं पाहिजे आता? आता माती लावायची भाजायची. माती लावायची आहे. हा मग आता त्याच्यामध्ये टाकायचं. मी टीमला रिक्वेस्ट करतो अमोलजींना माझा पर्सनल नंबर पाठवून द्या. अमोलजी तुम्हाला नंबर येईल माझा. व्हॉट्सअपला मला हाय करा. मी तुम्हाला जो डोज आहे तो टाकून देतो. ठीक आहे? ठीक आहे चालेल. ठीक आहे चालेल. आणि थँक्यू सर. पहिले बेसल डोजला काय टाकलेलं ते मला लिहून पाठवा. सर यारामिला कॉम्प्लेक्स प्लस ओके 24. ओके 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 ठीक आहे ना. आता एवढ्यात काय झालं माझं तुमच्या रस्त्याने जाणं खूप वाढलं कारण शिर्डीत गर्दी राहते आणि रस्ता पण खराब आहे. मग सर मी आपल्या घरी आलेले तुम्ही. आलेलोय मी तेच सांगतोय ना तुमच्या रस्ता एकदम खराब होता आता रस्ता चांगला झाला म्हणून तुमच्या रस्त्याने जाणं येणं माझ्या माझं रस्ता वाढलं झालाय हेच सर. सांगतोय. सर माझ्याकडे जेवण करायला या तुम्ही सर. त्यावेळेस तुम्ही अजून काहीच पेंडिंग घेतलेलं नाही माझ्या घरी. अजून अजून पेंडिंग आहे तुमचं जेवण येईल मी नक्की येईल. हा सर हा? तुम्ही आले होते खूप घाईत होते. तुम्ही काहीच घेतलेलं नाही माझ्या घरी. तुम्ही मला संध्याकाळच्या म्हणे वेळेस आलो तुम्ही एकदा. हो संध्याकाळच्या वेळेस आले होते डाळिंब बघायला. येस येस असं. येस. ठीक आहे आज सर. किती 7-8 वर्ष झाले असतील ना? 2000 आय थिंक 17-18च्या आसपास आले असतील सर. बरोबर. त्याच्यानंतर 2021 ला तेल्या खूप वाढला मग आम्ही बागा काढून टाकले आणि ओके ओके. आता अद्रकची शेती करतोय चांगली. छान आणि छान. आजपर्यंत तर काय बॅक्टेरियल प्रॉब्लेम आलेला नाही अद्रकला. आता जो प्लॉट ठेवलेला आहे हा त्याच्यात एका सरीला आत्ता दिसायला लागलाय. पण आता चाललंय दररोज रेट वाढतायत त्याच्यामुळे थोडस थांबलोय. तर काल त्या प्लॉटला आम्ही हंटिंग कंपनीचं हे टाकलं. ट्रायकोडर्मा ठीक आहे आणि सुडोमोनास सोडलं. ठीक आहे ना ठीक आहे असं. ना. हा म्हणजे थोडस 8-10 दिवस वेटिंग करायचं असं चाललंय. बघूया काय होतंय. ठीक आहे ना ठीक आहे ना. व्यापारी जाग्यावरती 15,000 रुपये मागतोय. ठीक
मग अच्छा थांबलं पाहिजे का नाही थांबलं पाहिजे सर? थांबलं पाहिजे अजून. किती दिवस? 2,000 रुपये होईल. हा होणारच आहे, व्यापारी तेच बोलताय. येस. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. ठीक मी आहे. तुम्हाला मला एवढा नंबर टाकला तर बरोबर. येस येस येऊ कदाचित द्या तो माझ्या नंबर. आहे तो नंबर, पण नाहीये ठीक आहे नाहीये. चला. आता आता घेतलं, 1 वर्ष झालं म्हणून तो नंबर मी वापरतो. 9850 वाला मी अच्छा शक्यतो बघत नाहीये व्हॉट्सअप. अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अमोल जी. थँक्यू. विवेक जाधव जी, विवेक जाधव जी अनम्यूट करून बोला. विवेक जाधव जी अनम्यूट करा आणि बोला. तुमच्या स्क्रीनवरती अनम्यूटचं बटन येत असेल. विवेक जाधव जी, ज्यांना कोणाला बोलायचं असेल ते हात वरती करू शकता. हा गणेश गणेश पाटीदार जी वापस कस काय अनम्यूट झाले? सर मुझे विवेक कुछ जाधव, बोलना है. अच्छा बोलिए बोलिए. सर ये वाइट ग्रब ग्रब नियंत्रण के लिए जो है, इसकी पहचान कैसे होगी? खेत के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई तो अभी ये अभी आप जब रूट डेवलपमेंट कितना स्प्राउटिंग हुआ है वो जब चेक करने के लिए खोदते हैं ना, मिट्टी निकालते हैं, तब आपको व्हाइट ग्रब दिखेगी. जी जी. हाँ, व्हाइट ग्रब तो पता है ना आपको कैसी दिखती है? हाँ वो दिखती है, बस मैं उसका नुकसान क्या होगा फसल में वो पूछना चाह नहीं, रहा वो था. जब मरना चालू होता है तब पता चल जाता है. आपके खेत में अगर खेत के बाजू में नीम के पौधे होंगे, बेर के पौधे होंगे, बबूल के पौधे होंगे, वहां पे जाके देख लीजिए. वहां पे अगर पत्ते ज्यादा खाए हुए हैं, तो वहां पे उसने अंडा डाला हुआ है मिट्टी में. ठीक है सर. हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और था. जब हाँ. अधिक मात्रा में रेगुलर बारिश होगी और अपने को ये सारा फर्टिलाइजर और दवाइयाँ डालनी है, तो उस समय अपन इसके अंदर मतलब कैसे मैनेज करेंगे? वो चिपको डाल सकते हैं इसके साथ में? चिपकू डालेंगे, लेकिन चिपकू डाल के भी जो पानी अपन पत्तों के ऊपर डालेंगे स्प्रे का, वो सूखना चाहिए. और सूखने के बाद 2 घंटा बारिश नहीं आना चाहिए. इतना अगर होता है तो काम करेगा. सर एक छोटी सी क्वेरी थी. जमीन से जब देंगे अपन, तो जैसे मान लो आज मैंने नेटल चलाया और उसके बाद में कितने घंटे तक पानी नहीं आना चाहिए? ऐसा नहीं है, पानी अगर आएगा, ऐसा नहीं कि सभी की सभी न्यूट्रिएंट लीच आउट हो जाते हैं. मिट्टी का एक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, वो न्यूट्रिएंट होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. जितनी चिकनी मिट्टी रहेगी उतनी ज्यादा होगी, जितनी मुरुम वाली मिट्टी होगी उतनी कम होगी. मुरुम वाली मिट्टी में आप जितना स्प्लिट करके दे सकते हो उतना स्प्लिट करके दीजिए. और ब्लैक मिट्टी में आप एक साथ में अगर 2-3 किलो दिया तो भी चलेगा. इस प्रकार से. ठीक है सर, थैंक यू सर. यस. हाँ वेंकटेश जी, सर नमस्ते. नमस्ते. सर अभी मैंने 19-19 और 15-15 मैग्नीशियम सल्फेट और ग्रेनुअल्स दिया है. हाँ, तो एक एक हफ्ता हुआ है. तो मिट्टी भी नेक्स्ट, लगाई. हाँ मिट्टी डाल दिया. 19-19-19, 15-15-15 हाँ नहीं, 15-15 मैग्नीशियम सल्फेट. ग्रेनुअल्स मैग्नीशियम सल्फेट और ग्रेनुअल्स मैग्नीशियम और सल्फेट और 15-15-15 जी ये दोनों डाला है. जी, और मैग्नीशियम और बोरेकल जिंजर करके दिया था एक. ये अभी प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हूँ. 15-15-15 में आपका फॉस्फोरस 15% आ गया, उसमें जी आपने वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डाला. और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट और 15-15 एक ग्लास में डाल के सिर्फ देख लीजिए, पूरा का पूरा उसका प्रिसिपिटेट आ जाता है. तो मिट्टी में प्रिसिपिटेट आएगा, फिर मिट्टी लॉक हो जाएगी, फिर आपका जिंजर का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा. ये सभी जो एक गलती से आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो बहुत बुरे होते हैं. ओके ओके. तो तो एक अभी बार कौन सा थोड़ा सा, देना चाहिए सर जी? अभी मैंने क्या किया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मिट्टी में डाल दीजिए, कैल्शियम मिट्टी में डाल दीजिए, और बाकी जो भी है वो आप एवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में दे दीजिए. सर यहाँ पे ड्रिप नहीं है ना सर जी? ड्रिप नहीं है, पानी तो देते हो आप. पानी वही जेट में मारता हूँ, माइक्रो इसमें.
जो उसी से चला दीजिए ना, अच्छा कोई स्कॉर्चिंग नहीं आता है, क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ लीटर पानी में चला जाता है। और जब हाँ पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद 10 मिनट चला दीजिए, ताकि जो भी पत्तों के ऊपर पड़ेगा वो वॉश आउट हो जाएगा। हाँ, ओके ओके। वो बाकी गैप में है ना, वो भी किधर जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं, जड़ तो सब दूर रहती है। हाँ ओके। और जो नेटिव जो स्प्रे करने के लिए बोला ना सर आप। नाटल का अकेला नहीं बोला मैंने, नाटल को कोई भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ में मिलाना है। हाँ ओके। बट वो यही स्ट्रांग रहता है, पौधा ग्रोथ नहीं होता बोलता है कोई इसके लिए पूछेगा सोच। नाटल से नेटिव नेटिव। नाटियो ना ना ना, नाटियो अल्टरनेरिया के लिए ग्लोबली नंबर 1 केमिकल है। और ये हाँ सबसे ज्यादा अपने को तकलीफ देता है, लिप स्पॉट जो आता है वो। जी जी, लिप स्पॉट हाँ। ये अभी जो देखो, लास्ट केमिकल का फाइटोटॉक्सिसिटी अलग अलग फसल में हो सकता है। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ ओके। बिल्कुल प्रोफ्यूज डार्क ग्रीन कलर का कैनोपी आपको मिलेगा नटियो से, क्योंकि उसके अंदर टेबिकोनाजोल भी है। और टेबिकोनाजोल का एक है कि वो ग्रोथ, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उसको सप्रेस कर देता है, और रफनेस, वो स्टर्डीनेस वो स्टेम के अंदर आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो बीमार आया था यहाँ पे, वो फेरिक करके नाम दिया है। ओके, डिजीज को। डिजीज को नाम दिया है। वो फुल 2-3 दिन में पूरा खेत एकदम ये हो जाता है विल्ट जैसा। हाँ हाँ वो दिया था, जो उसके लिए टिल्ट नेटिव ये वगैरह दिया था। तो वो हाँ डिजीज कहीं कहीं अभी भी दिख रहे हैं अपना एरिया में। हाँ। तो अभी आने से पहले वो नेटिव मार सकते हैं मैं अभी। अभी अगर आपके यहाँ पे वो डिजीज है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चारी इजिगो एंड्राकॉल। अभी ओके चारी आपके इधर नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। जी तीनों जी। भी अगर आपके खेत में आता है तो आप चारी 200 लीटर पानी में 200 ग्राम ले लीजिए। अभी तक ओके उसका फूलियज जितना ज्यादा बना नहीं है, इसीलिए ये 60 दिन तक मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया। नेक्स्ट मंथ में उसका स्प्रे मैं सबको देने वाला हूं। चारी 200 लीटर पानी में 200 ग्राम। इजिगो, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, स्ट्रिंग बायो करके। तो ओके ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है पेप्टाइड का इनका। तो वो लेना है 88 ग्राम 200 लीटर पानी में, और 500 ग्राम लेना है अंट्राकॉल। और नेटल नेटल उसके अंदर डालना है 50 ml 200 लीटर पानी में। ये अगर आप स्प्रे करोगे तो आपके यहाँ पे फंगल, बैक्टीरियल, वायरल प्लस ट्रेस और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी है, ये पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा। जी। जो सिनामोल जो मिलता है उनके पास रहेगा क्या सर जी? नहीं रहेगा, सिलामोल के पास आपको सिर्फ हुआसन और सिलामोल मिलेगा वो कंपनी के पास। तो ये कैसे मंगा सकते हैं अभी मैं? मैं मेरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ऑफिस का जो नंबर है वो नंबर यहीं पे डाल दी जाए, वो आपको अवेलेबिलिटी चेक करके बता देंगे। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर। राजेश दांदड़े जी, राजेश दांदड़े जी, हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर आपका जो दालिम का पोमोग्रेनेट का आपका जो ट्रेनिंग लेते हैं मैंने किया है अपना 2 बार किया है, तो वैसा जिंजर का ट्रेनिंग कैंप नहीं लेते क्या आप? यही है ना? नहीं उसका कैसा है कि एक पर्टिकुलर 6 डे 7 डे का रहता है ना, ये अपना वेबिनार टाइप हो गया। वो अनार इतना पैसा देता है, जिंजर अच्छा अभी पैसे दे रहा है। तो अच्छा जितना अच्छा बड़ा पैसा उतना ज्यादा डिटेल में ज्ञान लेना। जिंजर में इतना काफी है। जो अच्छा गलतियां अपन करते हैं ना, वो गलतियां मत करे। जैसे अभी वेंकटेश जी ने बोला मेरे को 15 हाँ 15 15 प्लस उन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला, हो गए तकलीफ। हाँ। नहीं नहीं, मुझे मुझे कैसे लगा सर कि उसका जैसे आप 7-8 दिन में एक पूरा पोर्शन लेते हैं, तो वैसे जिंजर का भी होगा, तो अब मुझे मालूम नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही है। स्टेजेस वाइज हर महीने अपन जाएंगे हार्वेस्टिंग तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। यस। थैंक यू। विवेक जाधव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अनम्यूट करके बात करिए, लेकिन आप करते नहीं। अभी सॉरी आपने किया सॉरी है, अभी सॉरी बात सर। करो। यस यस यस, सॉरी सर, वो मेरे डिवाइस का प्रॉब्लम था।
सर जी, थैंक यू फॉर दिस वेबिनार। आपने बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है वो हमें दिया अभी तक। और सर मैं चाहूंगा कि कई एरिया में जो विल्टिंग का प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अभी समाजनगर में देखे जाए तो कन्नड़ जो बैजापुर जो बेल्ट है कि जहाँ रिपीटेड जिंजर का क्रॉप हो रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके वेबिनार उस विल्टिंग के विषय पर भी होते रह जा, ताकि हम उससे इंफॉर्मेशन लेके अच्छी से अच्छी फार्मिंग कर सके उसमें। ओके, बिल्कुल। अभी पहला 60 दिन का था विवेक जी। यस जैसे ही अभी नेक्स्ट 60 to 90 दिन का आएगा, उसमें भी और इसमें भी मैंने अमावस्या और पौर्णिमा ये दोनों को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। और जो व्हाइट ग्रब के लिए मैंने बोला हुआ था, उसमें केमिकल भी मैंने दिया था और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी दिया था, और वो भी विल्ट के लिए काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर थायरम भी है। ठीक है यस ना? तो इस प्रकार से जो जो शेड्यूल मैं देता रहता हूँ उसमें इंटीग्रेशन है विल्ट का भी, क्योंकि मुझे ये पता है और आप भी अभी इतने दिनों से मतलब सबको पता होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन विवेक जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फसल में। और वो राजमुद्रा करके दुकान है शिवूर जो है वैजापुर तालुका में, वहां पे वो काम करते हैं और बहुत सारे जिंजर के किसानों के साथ में जुड़े हुए हैं, और वो भी वेबिनार में जुड़ते हैं। तो नहीं एक सर, मैं तो हमेशा आपके वेबिनार आना रखा हो या इसमें उसमें जुड़ने का कारण ये होता है सर कि जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उससे कुछ क्या अलग दे सकते हैं, फार्मर को क्या डिफरेंट दे सकते हैं। अभी नेटाल का आपने बोला तो वो बहुत सारे लोगों की तरफ पहुंचा ही नहीं अभी तक। जो आपने बराबर है, अभी वेबिनार में बोला तो हम फार्मर को दे सकते हैं वो चीज। बराबर है ना। यस तो यही है कि अपन आने के बाद नहीं तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन करते 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 आगे निकल जाएंगे अपन। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके विवेक जी। तो अभी किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है, और भूख भी लगी होगी। मैंने तो खाना खा लिया है, अभी अभी खाना खा लीजिए। 8:20 हो चुके हैं। और वेबिनार अगर अच्छा लगा है तो ग्रुप के अंदर लिख देना आपको आज का वेबिनार कैसे लगा है। ये वेबिनार फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन में भी रहेगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन अभी करवा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा। 25 तारीख को नेक्स्ट वेबिनार रहेगा। 25 तारीख को बड़ी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी है। उसी दिन अपन एकादशी सेलिब्रेट करेंगे जिंजर के वेबिनार से। थैंक यू सो मच, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में।